वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सुमित सर के साथ हूँ। ही इज अ फैकल्टी ऑफ क्वांट, एज यू गाइस नो इफ यू आर फॉलोइंग आस्क एमबीए, एंड आई टीच वर्बल। नाउ गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैनेज योर टाइम एंड डे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वैसे तो एग्जाम को 4 महीने से ज्यादा है, बट लेट्स मेक अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर 3 मंथ्स, फिर देखते हैं कैसे जाता है। तो सर, अगर कोई स्टूडेंट क्वांट के लिए समझिए अभी से ही स्टार्ट कर रहा है, तो उसको अगले 3 महीने में क्या कैसे करना चाहिए? ओके सो अगर वो बेसिक से चालू करने वाला है, अगर अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, तो वैसे तो देखा जाए टाइम कम है उसके पास, लेकिन अगर वो इस 3 मंथ्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहता है तो उसको पहले ऑल द थिंग्स ही और शी हैव टू गो थ्रू, ऑन दैट बेसिस उसको डिसाइड करना चाहिए ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे जहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं और कौन से टॉपिक में वो वीक हैं। यानी स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको अब तक ये चीज़ पता नहीं है तो आप बहुत पीछे छूट चुके हो, लेकिन अगर आपने पता कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। इतना भी लेट नहीं हो कि आप पता नहीं कर सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट फ्यू वीक्स, लेट्स से 1 और 2 वीक। इन दैट टाइम यू कैन डिसाइड कि हाँ आप कहाँ पे अच्छा कर पा रहे हो, कहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ आप इन टॉपिक्स में अच्छा कर पा रहे हो, आपको उन्हीं टॉपिक्स को पिक करना है, उन पे ही वर्क करना है। क्योंकि अगर अब हम उन टॉपिक्स को पिक करते हैं कि जो वीक है, तो हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं कि आप उनको स्ट्रॉन्ग करो और उन पे वर्क करो। तो दैट इज वाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर वर्क करो और उन पे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो उनको, उन पे ही काम करें वो। बिल्कुल सही। तो अगर मैं समराइज करूं, सुमित सर ने क्या कहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपको सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी 40 मिनट्स में और 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं या इमेजिनेशन में है, तो योर अप्रोच इज एनीवे फ्लॉड। अब ये पता करने का एक इससे पहले एक और पॉइंट मैं सर की बात में ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या सर आप इसके ऊपर थोड़ा डिटेल एक डिस्क्रिप्शन एनालिसिस दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ एग्जैक्टली। 22? या फॉर श्योर सर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, सो वी कैन डिवाइड द टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक पार्ट इन कैट एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अराउंड 5 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ अलजेब्रा। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, अगेन 3 to 4 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। और मॉडर्न मैथ्स इंक्लूड्स, अगर हम नंबर सिस्टम को भी इंक्लूड करते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 or 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम। सो दैट्स हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी। एब्सोल्युटली राइट। सो गाइस, अरिथमेटिक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड यस। एंड डिस्टेंस, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा में एज वाले क्वेश्चन और वो सब क्वेश्चन रहते हैं। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आपको पता ही है क्या है। मॉडर्न मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम। सो मेरा ये मानना है सर कि अगर स्टूडेंट इन 3 से 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक में अपना स्ट्रेंथ राइट। पकड़ के चले, तो वो मोर देन 10 क्वेश्चंस राइट आराम सर। से अटेम्प्ट कर एग्जैक्ट। सकता है। और एब्सोल्युटली। अगर एग्जाम में अगर 6 से 7 क्वेश्चन भी राइट होते हैं आउट ऑफ 22, तो आई थिंक अ स्टूडेंट कैन इजीली गेट मोर देन 90-95 परसेंटाइल। फॉर श्योर सर, राइट। ही कैन ऑलरेडी स्कोर, अगर उसके 5 से 6 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, स्कोर आपका 93 परसेंटाइल प्लस जा रहा है। ठीक है, वैसे ही करना चाहिए गाइस। नाउ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज गाइड, एज आस्क एमबीए वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप। ओके, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप, ऑफलाइन वर्कशॉप, and it is going to be at 2 locations, Vashi and Thane. I will share the WhatsApp link in the description box, and if you are in Vashi or Thane or near these places and come and attend these workshops offline, you are most welcome. Maybe आप किसी और कोचिंग क्लास के स्टूडेंट है, या आपने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, so this is going to be a game changer. This workshop will help you to understand the examination in depth, approach, time management, and many other things. राइट। Okay, guys, so let's end this video on this note. We will come again and make a topic or discuss about verbal and DILR. We'll make a video on that. Thank you and stay blessed.